बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी और मेरी दीनी बहनें, रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम पढ़ने का बड़ा माहौल होता है माशाअल्लाह। वैसे भी कुरान करीम को रमज़ान से बड़ा गहरा जोड़ है, बड़ा गहरा रब्त है। तो उसमें जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम मुकम्मल भी होते हैं, तो कुरान करीम में सजदे आते हैं। तो कुरान करीम में जो सजदे आते हैं, जिनको सजदे तिलावत कहा जाता है, तो उनको करने का क्या तरीका है, इस बारे में कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ लोगों के सवालात भी आए। कैसे करना है, क्या एक साथ कर सकते हैं या फौरन करना है कि बाद में भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह इस पर कुछ तकरीबन 4 पॉइंट हैं। इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट पर आज मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो कुरान में सजदे आते हैं, ये हैं 14 सजदे। 14 कहाँ हैं, कितने हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा। हम हनफी हैं, हनफी मसलक में अहादीस की रोशनी में 14 सजदे वाजिब हैं, जरूरी है। उस हिसाब से आप ये 14 सजदे अगर आए तो इनको करने को जरूरी समझे और इनको अदा करने की फिक्र करें, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि 3 औकात ऐसे हैं कि उनमें आप सजदे तिलावत नहीं कर सकते। 3 औकात, 3 वक्त, 3 टाइम ऐसे हैं। उन 3 वक्त में अगर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हो, देखिए कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कोई वक्त मना नहीं होता, कोई जवाल का टाइम नहीं, तुले आफ्ताब के वक्त के, जवाल आफ्ताब के वक्त के, गुरूब आफ्ताब के वक्त, हर वक्त आप कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर कुरान पढ़ते पढ़ते सजदा आ जाए तो 3 औकात में सजदा नहीं करें। 3 औकात कौन से? एक जस्ट तुलुए आफ्ताब का वक्त, सूरज निकलने से लेकर 15 मिनट तक का, इस वक्त में आप छोड़ दें, सजदे तिलावत ना करें, बाद में करें। दूसरा, बिल्कुल सूरज जब हमारे सर पे हो, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं, उस वक्त 5-10 मिनट का वक्त समझो, वो छोड़ दें। और तीसरा, जब सूरज डूबने वाला हो, जैसे अभी अजान होने वाली मगरिब की, उससे 15-20 मिनट पहले आप छोड़ दें। इन 3 औकात के सिवा आप जब चाहें, चाहे फजर के वक्त में हो, असर के बाद हो, कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सजदे तिलावत। तो सजदे तिलावत के जो मकरूह औकात आपको बता दिए, बाकी आप कभी भी सजदे तिलावत कर सकते हैं। दूसरी बात ये हुई। तीसरी चीज यहां पर समझने की है कि फौरन चाहें आप कर लें, बहुत अच्छा, अगर मकरूह वक्त नहीं है, या आप बाद में करें, 2 सजदे एक साथ कर लें, 4 सजदे एक साथ कर लें, या पूरा कुरान करीम आपका मुकम्मल हो जावे, 14 सजदे इकट्ठे कर लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। अगर एक ही सजदा करना है तो तरीका सिंपल है, आप खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, 3 मरतबा जो सजदे की तस्बीह है, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा कह लें, अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएं। बस उसमें तशहुद नहीं पढ़ना, तहियात नहीं होती, सलाम नहीं फेरना है, बस खड़े होना है, खड़े होकर सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़ना है, खड़े हो जाना है। ये खड़े होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है, सुन्नत है कि खड़े हो जाए तो अच्छा है, बेहतर है। अच्छा, इकट्ठे आपको करना है बहुत सारे, तो उसका तरीका क्या है? सिंपल है, अल्लाहु अकबर, यानी तकबीर तहरीमा नहीं है, बस ऐसे खड़े आप हुए, अल्लाहु अकबर कह के आप चले गए सजदे में, सजदे की तस्बीह पढ़ ली, बैठ गए कायदे में। ठीक है, मतलब कायदे जैसे बैठ गए, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में गए, फिर बैठे, फिर अल्लाहु अकबर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर कह के उठे। इस तरह आप उठ बैठ जो होती है, आप 50 सजदे, 100 सजदे भी एक साथ चाहें तो कर सकते हैं। आसान तरीका है, हर मरतबा खड़े होना जरूरी नहीं है। ये ज्यादा सजदे करने का तरीका भी आपको बता दिया। आखिरी चीज यहां पर यह है कि हमको याद नहीं है भाई, जरूरी है सजदे करना, हमने कुरान करीम इससे पहले भी पढ़ा, कितने सजदे की हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम नहीं था कि कुरान का सजदा करना जरूरी होता है। तो आप याद कर लें, याद कर लें मतलब जहन पर जोर डालें कि कितने सजदे मेरे ऊपर वाजिब होंगे। आपने जहन पर जोर डाला कि हाँ तकरीबन 80 सजदे मेरे ऊपर वाजिब हैं, 80 सजदे, तो आप धीरे धीरे करके 5-10 सजदे करके आप आसानी से अपने जिम्मे से, मरने से पहले पहले हमें सजदे करना है, उनको कर सकते हैं। तो सजदे तिलावत करने का यह तरीका आपको हमने बता दिया, क्या है, कैसा है, कितने करना है। यही मसला औरतों के लिए भी है, जो मर्दों का मसला है वो औरतों का मसला, औरतों के लिए भी सजदे तिलावत वाजिब है। अगर आपने सजदे की आयत किसी से सुनी और आपको पता है कि इसने सजदे की आयत पढ़ी है, तो भी वाजिब हो जाता है, पढ़ेंगे तो वाजिब होगा। इस तरह मसले हैं। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। मजीद कोई अगर आपको सजदे तिलावत के बारे में कुछ बात हो, जो पूछने की हो, डाउट आपको, तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो जरूर आपके कमेंट का हम जवाब देंगे, अगर अहम होगा तो। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारे पढ़ने पढ़ाने को भी अल्लाह कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।